राहुल गांधी कभी बागेश्वर को नहीं घुमा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के पार्टी के लोग बागेश्वर को घुमा रहे हैं। राहुल गांधी का पॉलिटिकल एजेंडा ईवीएम का एजेंडा है। राहुल गांधी का पॉलिटिकल एजेंडा वो लगातार कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। लेकिन क्या उनकी पार्टी में बैठे हुए जितने जनेऊधारी लोग हैं वो इस बात को मानते हैं? ये दूसरी बात है। राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी के अप्रोच के साथ हूँ। राहुल गांधी की बात राहुल गांधी की पार्टी के लोग नहीं मानते। लगता तो नहीं है ऐसा कि लागू हो रहा है। जिस तरह छत्तीसगढ़ में पिछले साल बात हुई थी कि आबादी के हिसाब से संगठन में भागीदारी दी जाएगी, नहीं दी जा रही है। अब देखिए यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति में। बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है। जिस जाति की आबादी सबसे कम मानी जाती है, भूमिहार की आबादी 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, उससे ज़्यादा हमारे समाज की आबादी, वहाँ मुसहर समाज की आबादी उससे ज़्यादा है। वहाँ भारतीय जो है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भूमिहार है, और कांग्रेस अपना जो है बनाया हुआ है भूमिहार को, और बीजेपी बनाया हुआ है पिछड़ा को। आप इस चीज को समझिए। बीजेपी जात के खेल, हाँ वही मैं आ रहा हूँ, बीजेपी जाति के खेल को समझती है। बीजेपी को पता है वोट कहाँ से आएगा, लेकिन कांग्रेस में जो बैठे हुए सवर्ण तबके के लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जाति कहाँ, वोट कहाँ से आएगा। वोट जिस भूमिहार को आपने, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, जिस भूमिहार को आपने बनाया हुआ है प्रदेश अध्यक्ष, वो अपने घर का भी वोट भूमिहार कांग्रेस को दिलवा दे तो मैं मान जाऊँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डिजर्व करता है। वो अपनी जाति का तो छोड़िए, वोट ही नहीं दिला सकता। तो मुझे लगता है कि राहुल का जो एजेंडा है उस एजेंडे पर अगर पार्टी चलेगी, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी के लिए बीजेपी ने कांग्रेस खतरनाक। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस ज्यादा खतरनाक नहीं। इसके देखिए भागीदारी के सवाल पर मैं आपकी बात से सहमत हूं, भागीदारी के सवाल पर, लेकिन एजेंडे के सवाल पर बीजेपी कहीं खरी नहीं उतरती है। बीजेपी को हिम्मत नहीं है कह दे जिसकी जितनी आबादी है भागीदारी देंगे। बीजेपी ट्राइबल प्लान, सब प्लान, रिजर्वेशन, सरकारी नौकरी, ये सब तो कांग्रेस के राज में, राशन की राशन, मैं दोनों बात कर रहा हूँ। एजेंडा के नहीं, एजेंडा के सवाल पर, एजेंडा के सवाल पर कांग्रेस बीजेपी से बेहतर है, लेकिन भागीदारी के सवाल पर, संगठन में भागीदारी के सवाल पर बीजेपी ज्यादा बेहतर है। हम तो जो बात है वही कर रहे हैं। जहां कांग्रेस कमजोर है वहां कमजोर है। अब मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी का एजेंडा क्रिस्टल क्लियर है। राहुल गांधी कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी, क्रिस्टल क्लियर है। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने कहा, राहुल गांधी कोई मानता नहीं है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि कितना लागू होता है वो दूसरा मसला है। पार्टी लागू नहीं कर रही है ना, नहीं तो वही तो कर रहा हूं। लेकिन बीजेपी में है कि संगठन में भागीदारी है। भले ही स्टूल पे बैठाएगा लेकिन मंच पे ले जाएगा केशव प्रसाद मौर्य को। भले ही जो है वो जमीन पे बैठा दें लेकिन वो पार्टी में लाएंगे। सीएम, आप गूंगा सीएम रहें, बहरा सीएम रहें, लेकिन वो सीएम बनाएंगे, भागीदारी देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर भी भागीदारी देती है। यही कमी है, अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस, अगर राहुल गांधी की कांग्रेस होगी तो वह कांग्रेस जो है दलितों के लिए बेहतर होगी, क्योंकि उनके एजेंडे दलितों के पक्ष में है। कांग्रेस ने दिया है दलितों को, मैं तो कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने छीना है। तमाम सरकारी संस्थान इस देश में किसने, भारतीय जनता पार्टी ने दिए। किसने दिए? तमाम सरकारी संस्थान जहाँ हम नौकरियाँ कर रहे थे, जहाँ मेरा दादा भैंस चराया, रिजर्वेशन से नौकरी मिली तो हम अच्छी पोजीशन में आ गए। तो कांग्रेस की बदौलत दलितों की जिंदगी बदली है, इस बात से इनकार भी नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी वापस उसी दौर में धकेलना चाहती है जहाँ मेरे दादा भैंस चराते थे। सरकारी नौकरी खा लें, सरकारी इंस्टीट्यूशन महंगे किए जा रहे हैं, एजुकेशन महंगे किए जा रहे हैं, सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को खत्म किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपके महापुरुष तो ये कहते रहे हैं अपने बातों में कि कांग्रेस कभी भी दलितों का भला नहीं कर सकती, और जो दलित कांग्रेस का समर्थन करेगा वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। अब देखिए हर आदमी का अलग अलग एजेंडा है, कोई भी कुछ कह सकता है। अब जिस की आप बात कर रहे हैं कांसीराम साहब, कांसीराम साहब ने मायावती को बनाया, मायावती ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है, फिर उसको आप कैसे देखते हैं? सतीश मिश्रा को सब कुछ बना दिया, उसको कैसे देखते हैं? वो तो परशुराम की जय जयकार करा रही है, परशुराम मंदिर बनाने की बात होती है, ब्राह्मण सम्मेलन होता है, उसको आप कैसे देखते हैं? उसको अम्बेडकरवादी नजरिए से कैसे देखेंगे? मैं भी यही कह रहा हूं कि राजनीति अपने तरीके से काम करती है, लेकिन हमें इस बात को मानने से इनकार मैं नहीं करता। कांग्रेस ने अगर हमको दिया है
प्लान दिया है, ट्रैवल सब प्लान दिया है, शेड्यूल कास्ट को राशन की राशन में भागीदारी दी है, आरक्षण दिया है, सरकारी नौकरियां पैदा की है कांग्रेस ने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो हमारे लोग, मेरा भाई बहाल हुआ, सरकारी बैंक था। पूरा क्यों नहीं हुआ अभी तक कांग्रेस? नहीं, आप सोचिए ना, कम से कम कांग्रेस में जितना लागू किया, हम जैसे लोग तो निकल के आगे, बोलने वाले लोग, अच्छा खाने वाले लोग, अच्छा कपड़ा पहनने वाले लोग, कांग्रेस ने इतना तो कर दिया। अब बीजेपी तो है ना सत्ता में, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो खत्म है। हाँ, संगठन में भागीदारी के सवाल पर कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस को चाहिए कि जाति की राजनीति करे, वोट की राजनीति करे, करना पड़ेगा। भारत में चुनाव ऐसे ही जीता जाना है। और ये भूमिहारों के वजह से सोच लेंगे कि बिहार का दलित पिछड़ा मुसलमान वोट दे देगा कांग्रेस को, इस गलतफहमी में ना रहे। भूमिहार को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना के अगर कांग्रेस सोचती है कि जो है वोट मिल जाएगा, तो इनके अंदर, जो कांग्रेस के अंदर जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग, मनुवादी लोग हैं कांग्रेस के अंदर, उससे निपटना, बीजेपी को निपटने से ज़्यादा जो है जरूरी है कि कांग्रेस अपने अंदर के आरएसएस को मारे। इंडिया गठबंधन पर क्या कहना है आपका? इंडिया गठबंधन ही इस देश के दलितों का भविष्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पे SC ST OBC के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। संविधान और लोकतंत्र बचाना है, इंडिया गठबंधन को ही दलितों पिछड़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अधिक से अधिक जो SC ST OBC के पक्षधर राजनीतिक दल हैं, उनको आपसी मतभेद भुलाकर, चाहे सपा बसपा का मामला हो, RG JDU का मामला हो, या किसी भी राजनीतिक दल का मामला हो, तमाम विपक्षी दलों को आपसी मतभेद भुलाकर चाहिए कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करे, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। वो तो बढ़ रहे हैं ना, वो तो राजनीति है, बढ़ेगा तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। इस देश का अगर इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ, दलित पिछड़ा मारा जाएगा इस देश का। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर रही तो है, बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा पावरफुल, मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा योग्य आज इस देश में प्रधानमंत्री पद का कोई दावेदार नहीं है। मैं भी कहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। वो आदमी सच्चा अम्बेडकरवादी है, वो आदमी बौद्धिस्ट है, वो आदमी दलितों की पीड़ा समझता है। पर उनकी बात आप भूल गए ना, दूसरी पार्टियों में कोई इज्जत नहीं होती है दलितों की। नहीं, अभी आपको जो है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, और आप कह रहे हैं कि जो है दूसरी पार्टियों में, कांग्रेस में तो सम्मान मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का नाम लिया, कांग्रेस में राहुल की कांग्रेस राहुल 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 करते रहे आप भी। नहीं, आज राष्ट्रीय नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई नहीं, ऐसा क्या, ऐसा नहीं। देखिए, ये तो बीजेपी का एजेंडा है। और दूसरी बात आपने कहा आपके नेता कौन है, राहुल प्रियंका। बिल्कुल, जो कांग्रेस है उसमें एक परिवार का वर्चस्व है, इसमें कोई अंधा भी कह सकता है। तो राहुल गांधी भी नेता है, विजनरी नेता है। सिर्फ हम राहुल गांधी को इसलिए इनकार नहीं कर सकते कि वो दलित नहीं है। हम तो दलित प्रधानमंत्री की बात कर ही रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, उससे बेहतर इस देश का कोई भविष्य नहीं हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे, इस देश के सबसे विद्वान नेता हैं, सबसे शानदार राजनेता हैं, सबसे अच्छे क्या वक्ता हैं, क्या समझ है, अम्बेडकरवादी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई बेहतर नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह मायावती का नाम आगे करे कांग्रेस, तो क्या दिक्कत है कांग्रेस? कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो कांग्रेस के नीति का मामला है, इंडिया गठबंधन का। मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे बेहतर विकल्प है। दूसरे नंबर पे मायावती। शासन चलाने का अनुभव कहाँ है मल्लिकार्जुन खड़गे? संगठन चला रहे हैं ना, संगठन चला रहे हैं, प्रशासन चलाने। अब देखिए, ये बीजेपी की भाषा, अब दलित है तो प्रशासन ने चलाए। भाई, इतने लंबे समय से आदमी राजनीति में है, जिंदगी का आधा दशक उन्होंने जो है राजनीति की सेवा किया, उनको अंदाजा नहीं है प्रशासन चलाना। मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम दूसरे सवर्ण नेताओं से बेहतर राजनेता हैं, बेहतर प्रशासक हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे आना चाहिए। एक बात तो तय है कि पिछले 1 साल में जिस तरह से देश की राजनीति में नीतीश कुमार जी ने शिगुफा छोड़ा और इस शिगुफा को हकीकत में बदल दिया, जो जाति जनगणना की बात हुई, और उसके बाद 3 राज्यों का चुनाव आया, इससे एक बात एकदम स्पष्ट हो गई खुले तौर पर कि देश की राजनीति वो नहीं होने वाली है जिसकी तैयारी आरएसएस और बीजेपी की है। देश की राजनीति को एक नई लाइन, एक नया गाइडलाइन एक तरह से नीतीश कुमार जी ने दिया, जाति जनगणना करा के और उसको लागू करके। असल में क्या है, अब तक हम लोग देख रहे थे कि जाति जनगणना के खिलाफ बीजेपी खुलकर थी, कहीं खुलकर कहीं चुप होकर, लेकिन
आम तौर पर यह एक धारणा बन गई कि बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ है, और है भी। लेकिन जब जाति जनगणना हुई उसके बाद बीजेपी ने अचानक यू टर्न ले लिया। अब बीजेपी के अमित शाह भी कहने लगे कि जो है जाति जनगणना वो कराना चाहते हैं, और बीजेपी के नेता जिस तरह खुलकर पहले जाति जनगणना की बात करते थे, के खिलाफ बात करते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि 2024 की जो राजनीति है, पूरी राजनीति जो बीजेपी और आरएसएस ने सोच रखी थी कि राम मंदिर के दम पर होगा, वो नहीं होगा। उसके पीछे एक और कारण है। आप देखिए, अभी जो 3 राज्यों के चुनाव हुए, किस तरह से जो है मुख्यमंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। कांग्रेस कुछ करती है तो समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी यादव मुख्यमंत्री बना रहे हैं। खेल समझिए इस खेल को। इसका साफ मतलब है कि यह सारा असर जो पूरे देश में जो जाति जनगणना की जो बहस है, जाति जनगणना की जो डिबेट है, उसके असर में बीजेपी भी है, उनको पता है। और उसके साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों को पता है। राहुल गांधी तो लगातार कह ही रहे हैं, कांग्रेस तो अब मुझे लगता है बहुजनों के एजेंडे पर ही काम कर रही है। खास तौर पे राहुल गांधी का जो अप्रोच है वो जो है प्रो बहुजन है, वो लगातार कह रहे थे। वो अप्रोच तो फेल हो गया ना राहुल गांधी का, नकार दिया ना, देखिए जनता ने उसे। तो अब जनता ने आप कह रहे हैं ये मुद्दा बनेगा, अब इसमें 2 चीजें, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जनता ने तो नकार दिया ना। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अब राहुल गांधी कोई बात कह रहे हैं, अब राहुल गांधी की पार्टी के लोग उसको कितना फॉलो कर रहे हैं ये दूसरी बात है। राहुल गांधी के बारे में मैं एक बात स्पष्ट तौर पर, मैं राहुल गांधी से मिला भी हूँ, मैं उनकी राजनीति को जितना देखता और समझता हूँ, एक बात तो दावे के साथ कहता हूँ कि राहुल गांधी झूठा आदमी नहीं है। राहुल गांधी अगर कोई बात कह रहा है तो नकली बात नहीं कहता। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं वो जो फेल होने का एजेंडा है, आप बताइए।